तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। जिंदल स्टील कंपनी की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल कर आ रही है फॉर 2024। फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन के लिए वैकेंसी है। सिलेक्शन बहुत सिंपल है, ऑनलाइन असेसमेंट और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन पर बढ़िया सैलरी भी आपको देखने को मिल जाएगा। सीटीसी की बात करें तो 3.2 लाख पर एनएम का सीटीसी देखने को मिल जाएगा, जो कि डिप्लोमा लेवल पर एक अच्छा सैलरी है। तो आज के इस वीडियो में फॉर्म अप्लाई से लेकर ज्वाइनिंग तक के प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, असेसमेंट डिटेल और इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और उसके बाद मेडिकल टेस्ट, सभी कुछ डिटेल में बताएंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं वैकेंसी के मेन नोटिफिकेशन पर और सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वैकेंसी निकाला गया है जिंदल स्टील की तरफ से। सबसे पहले मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पर इन्फॉर्म कर दिया था कि जिंदल स्टील में टीईटी की पोजीशन पर वैकेंसी आई हुई है। नौकरी.com पर पोस्ट करने के बाद यहाँ पर अब इसकी जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कराती है कंपनी POD.ai, इनकी साइट पर भी ये वैकेंसी शो होने लगा है। यहाँ पर देख सकते हैं जिंदल स्टील की तरफ से ये वैकेंसी है, हायरिंग ड्राइव फॉर DAT यानी कि डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप ट्रेनी। जब भी इसमें वैकेंसी आती है DAT करके ही आता है, लेकिन ये परमानेंट जॉब होता है। यहाँ पर इस बार इन्होंने फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही कैंडिडेट को रखा है। और अगर बात करें पास आउट ईयर का, तो अगर आपने डिप्लोमा अपना कंप्लीट किया है 2021 में, 2022 में, 2023 में या फिर 2024 में, तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि इसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं जिनका डिप्लोमा जून या जुलाई में कंप्लीट होगा। यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई बटन दिया गया है और लास्ट डेट का रिमाइंडर आपको दे देते हैं। 11 मार्च से पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेना है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं। ठीक है, जॉब लोकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बेल्लारी कर्नाटका में आपका जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगा। या यहाँ पर जो लोकेशन है अलग है, और जो नौकरी.com पर वैकेंसी पोस्ट की गई है वो भी बिल्कुल जेन्युइन वैकेंसी है, लेकिन वहाँ पर जॉब लोकेशन आपको महाराष्ट्र देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी कि अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपका क्या क्या वर्क होगा वो सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। कॉम्पिटेंसीज की बात करें तो ये स्किल्स आपके पास होने चाहिए, तब आपके शॉर्टलिस्ट होने का और सिलेक्ट होने का चांस बढ़ जाएगा। लाइक गुड कम्युनिकेशन स्किल, एबिलिटी टू मेंटेन कंपोजर अंडर प्रेशर, एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम, गुड ऑब्जर्वेशन स्किल एंड विलिंगनेस टू वर्क। ठीक है, इस प्रकार का स्किल आपने रिज्यूम में आप लोग जरूर से ऐड कीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अभी जो फिलहाल ये वैकेंसी निकाली गई है डिप्लोमा इन मेटलर्जी, यानी कि अगर आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है मेटलर्जी ब्रांच में तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेटरल एंट्री भी इसमें एलिजिबल है, लेकिन अगर आपने ITI के बाद आपने डिप्लोमा किया है तो वो लेटरल एंट्री इसमें नहीं चलेगा। ठीक है, 12th के बाद किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। एम्प्लॉयमेंट टाइप की बात करें तो यहाँ पर सीटीसी देख सकते हैं, आपका 3.2 लाख पर एनएम का सीटीसी आपको देखने को मिल जाएगा। और टाटा कंसल्टिंग की तरह इसमें कोई भी बॉन्ड नहीं है, नहीं तो स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि इसमें बॉन्ड देना है। कोई भी बॉन्ड नहीं है, कभी भी कंपनी आप छोड़ सकते हैं, कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अदर डिटेल की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं 3.2 लाख पर एनएम का जो सीटीसी है फ्रेशर्स के लिए है, लेकिन आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं यहाँ पर, तो आपके लिए यहाँ पर सैलरी को डिस्क्लोज नहीं किया गया है। तो उन स्टूडेंट के लिए अच्छा मौका जो किसी भी स्टील कंपनी में वर्क कर रहे हैं, लाइक MNS स्टील हो गया और भी जो अदर स्टील कंपनी है, उनको अगर आप उस कंपनी में स्विच करना चाहते हैं और JSW ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी बार एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को भी हायर किया जा रहा है। बात करें अगर फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपका डिप्लोमा में 60% मार्क्स होना चाहिए और 50% मार्क्स मिनिमम आपका होना ही चाहिए। ठीक है, 2024 बैच के लिए एज क्राइटेरिया रखा गया है, आपका एज जो है 1 अप्रैल 2024 तक 23 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है, अगर आप 2020, 21 या फिर 22 के पास आउट है तो कोई भी एज क्राइटेरिया इसमें नहीं रखा गया है। नो एज लिमिट, यानी कि आपका एज कितना भी हो, 28 साल 30 साल हो, आप कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, डिप्लोमा इन मेटलर्जी आपका होना चाहिए। 2021, 22, 23, 24 बैच अलाउ हैं और कोई भी बैकलॉग आपका इसमें नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैंने बता दिया जब आप ऑनलाइन असेसमेंट के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे तो POD.ai कंपनी की तरफ से आपके पास मेल आएगा कि आप शॉर्टलिस्टेड हैं कंपनी की तरफ से। अभी आपको हम बताएंगे आगे शॉर्टलिस्ट होने के बाद असेसमेंट में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट हैं इस चैनल से जो JSW स्टील में वर्क कर रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है आपका, मतलब कि 50% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए। 10th हो गया, 12th हो गया डिप्लोमा में, यानी कि मिनिमम 5 CGPA आपका होना चाहिए। कोई भी एक्टिव बैकलॉग वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद का क्या प्रोसेस है। अप्लाई करने के जैसे 11 मार्च के बाद इसमें 11 मार्च के बाद आपके पास असेसमेंट के लिए मेल आने लगेगा, जो भी कैंडिडेट इसमें शॉर्टलिस्टेड होंगे। ठीक है, अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो इसी वीडियो में आकर कमेंट करके बता दीजिएगा, वहाँ से आपको अपना हम कॉन्टैक्ट नंबर देंगे और आगे के लिए गाइड भी कर देंगे। ठीक है,
असेसमेंट की बात करें तो इसमें बता दें आपको केवल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ध्यान से देखिएगा, असेसमेंट में आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कभी कभी आपको 30 मिनट का ही टाइम देते हैं, कभी कभी कहीं 60 मिनट का भी टाइम देते हैं। ठीक है, ये अलग अलग ईयर का है। तो किसी ईयर में एक बार 60 मिनट का टाइम दिया गया था और एक बार जो था 30 मिनट का ही टाइम दिया गया था। क्वेश्चन लेवल की बात करें तो क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड नहीं होता है। क्वेश्चन का लेवल लो लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन आएंगे कॉग्निटिव एप्टीट्यूड से। कॉग्निटिव एप्टीट्यूड का मतलब है कि आपका रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, जीके जीएस हो गया, यहाँ से 2-2 3 क्वेश्चन करके आएंगे। और कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके टेक्निकल पार्ट से। 30 क्वेश्चन में ही सारे रहेंगे। ठीक है, टेक्निकल पार्ट से बात करें, लाइक पावर प्लांट के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और मेटलर्जी ब्रांच से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो मेटलर्जी से रिलेटेड जो बेसिक के क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो 2-2 3 क्वेश्चन जो है आपको सभी टॉपिक से आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो आप लोग इसमें आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अब बात आती है एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो इसका असेसमेंट जो होता है वो ऑनलाइन ही होता है, कहीं पर आपको जाना नहीं है। आप सिंपली अपने मोबाइल से इसका असेसमेंट जो है दे सकते हैं। लैपटॉप की भी जरूरत नहीं, बस मोबाइल को ओपन करना है, लिंक ओपन करना है, इसके बाद लॉगिन करके आप अपना असेसमेंट दे पाएंगे। बस ये ध्यान रखना, जब भी आप असेसमेंट दें किसी शांत जगह पर हो जहाँ पर कोई और लोग ना हो और कैमरे में सिर्फ आप दिखते हो, कोई आसपास ना हो। ठीक है, इस प्रकार से देंगे क्योंकि उसमें प्रॉक्टर सुविधा होती है। अगर आप चीटिंग वगैरह करते हैं तो उसमें अगर डिटेक्ट हो जाता है तो आपका वहाँ से डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया असेसमेंट। जब आपका असेसमेंट क्लियर हो जाता है तो आपके पास इंटरव्यू के लिए मेल आता है। ठीक है, पहले इसमें ग्रुप डिस्कशन भी होता था, अब ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, डायरेक्ट आपके पास इंटरव्यू के लिए मेल आएगा। इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा, एचआर राउंड इंटरव्यू होता है, यानी कि इसमें आपसे पर्सनल डिटेल आपकी पूछी जाती है। ठीक है, लाइक आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए और फिर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या, हॉबीज़ है, ये सब पूछते हैं। इसके बाद आपका जाता है टेक्निकल राउंड। ठीक है, टेक्निकल राउंड की बात करें तो अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो प्रीवियस कंपनी में आपका क्या पोजीशन था, आपने क्या वर्क किया, वहाँ पर क्या सीखा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। और अगर आप फ्रेशर हैं तो एक कंपनी के बारे में आपसे पूछ सकते हैं कि जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी में जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें क्या काम होता है, जेएसडब्ल्यू स्टील कंपनी के बारे में आप कितना जानते हैं, तो कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं। और आपसे जो बेसिक क्वेश्चन होंगे वो पूछ सकते हैं। अगर आप फिर भी किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे तो आपसे यही पूछेंगे कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, फिर वहाँ से क्वेश्चन पूछना चालू करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इंटरव्यू भी क्रैक कर लेंगे। काफ़ी ईजी होता है, लेकिन थोड़ा सा तैयारी करके जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद इसमें आपका मेडिकल होता है। मेडिकल के बारे में हम टेलीग्राम पर बता देंगे, एक चार्ट मेंशन कर देंगे, उसमें सारा डिटेल दिया रहता है कि मेडिकल में क्या क्या होता है जेएसडब्ल्यू में। ठीक है, मेडिकल के बाद आपको इसमें कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर देखने को मिल जाएगा। फैसिलिटीज़ की बात करें तो इसमें सबसे पहले आपको कंपनी की तरफ से एक फुल्ली फर्निश्ड एकोमोडेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद सब्सिडाइज रेट पर फूड भी यानी कैंटीन सुविधा देखने को मिलेगा। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देखने को मिल जाएगा। तो सारी सुविधाएं आपको इसमें देखने को मिल जाएंगी। और जेएसडब्ल्यू कंपनी में अगर डिप्लोमा के बाद आप ज्वाइन करते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपके करियर के रास्ते आगे के लिए खुल जाएंगे और आप और भी कंपनीज़ में इन कंपनीज़ को स्विच करके और अच्छी कंपनी में जा सकते हैं अगर यहाँ पर आपको पास 2 या 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये था जेएसडब्ल्यू स्टील का कंप्लीट हायरिंग प्रोसेस। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और जैसे ही अगर आपके पास असाइनमेंट के लिए मेल आता है तो आप कमेंट में बता देंगे, तो वहाँ से आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर देंगे और आगे के लिए आपको गाइड कर देंगे ताकि आपको सिलेक्शन में हेल्प मिल सके। तो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलना, वहाँ पर टाइम टू टाइम सारी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा।